नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लाइफ एजुकेशन में। दोस्तों, आज का टॉपिक है जैन धर्म, जैनिज्म। आज के टॉपिक में दोस्तों पढ़ेंगे हम लोग जैन धर्म की पृष्ठभूमि, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक अर्थात महावीर स्वामी के विषय में, उनकी जीवनी, उनके जन्म के विषय में और उनके दिए गए उपदेश के विषय में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो बौद्ध धर्म में मैंने बताया था आपको कि ऐसी क्या परिस्थिति थी, ऐसा क्या सिचुएशन था जिसकी वजह से एक नए धर्मों का उदय हुआ, एक नए संप्रदाय का उदय हुआ। तो मैंने बताया था दोस्तों, आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व में जब वैदिक काल का अंत होता है, उत्तर वैदिक काल का अंत होता है, तो फ्रेंड्स उस समय हर एक समाज के हर एक वर्ग में, हर एक क्षेत्र में नए नए बदलाव देखने को मिल रहा था। राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में। तो धार्मिक क्षेत्र में दोस्तों बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे। जो बुद्धिजीवी वर्ग थे उनमें, उनको ये लग रहा था कि वैदिक सभ्यता में, वैदिक काल में जो कर्मकांड है, जो यज्ञ हो रहा है धर्मों में, ये सब उन्हें सही नहीं लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि नहीं, धर्म में आत्मा की शुद्धता होनी चाहिए, आचार विचार की शुद्धता होनी चाहिए, कर्मों की प्रधानता होनी चाहिए। दूसरी तरफ दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में देवी देवताओं का काफी प्रधानता थी। उस समय देवी देवताओं के पूजा के लिए अलग तरह के कर्मकांड, विधि संबद्ध प्रक्रिया थी, जिसके तहत ब्राह्मणों का आधिपत्य धर्मों पर काफी ज्यादा था दोस्तों। क्योंकि वैदिक काल में जो कर्मकांड यज्ञ हुआ करता था वो ब्राह्मण ही कराया करते थे और उनकी आधिपत्य काफी ज्यादा हो रही थी धर्मों पर, जो दूसरे वर्ग के लोगों को, दूसरे वर्णों के लोगों को पसंद नहीं था दोस्तों। खास करके क्षत्रिय वर्ग ये पसंद नहीं करते थे और समय समय पर क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच हमेशा संघर्ष हुआ करता था। इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों दो नए संप्रदाय का उदय हुआ। एक नास्तिक संप्रदाय, दूसरा आस्तिक संप्रदाय। नास्तिक संप्रदाय में दो धर्म काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ दोस्तों। एक था बौद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म। बौद्ध धर्म के विषय में हमने पढ़ लिया है। आज की टॉपिक हमारे दोस्तों है जैन धर्म से रिलेटेड, संबंधित। और आपको दोस्तों याद होगा कि ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म उन क्षत्रियों के द्वारा ही शुरू किया गया था। जिस क्षत्रिय के द्वारा ब्राह्मणों से संघर्ष हुआ करता था, उन्हीं के परिणाम स्वरूप जो इन धर्मों का उदय हुआ, तो ये धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, क्षत्रियों के द्वारा ही शुरू किया गया था। महात्मा बुद्ध भी क्षत्रिय थे और महावीर स्वामी भी क्षत्रिय थे। तो आइए दोस्तों चलते हैं इनकी पृष्ठभूमि की तरफ। जैन धर्म दोस्तों, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। टोटल दोस्तों 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर का मतलब होता है दोस्तों गुरु या अवतार, अवतार या गुरु। गुरु का मतलब दोस्तों वह जो जैन धर्म के प्रवर्तक रहे, जो जैन धर्म को आगे बढ़ाया, जो जैन धर्म की शिक्षाओं को दूर दूर तक फैलाया। तो ये गुरु हुए, अवतार, जिसे तीर्थंकार कहते हैं। कुल 24 तीर्थंकार जैन धर्म में हुए। जैन धर्म के संस्थापक दोस्तों या प्रथम गुरु कहें तो वो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव ये प्रथम गुरु भी थे और जैन धर्म के संस्थापक भी थे। इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। आदिनाथ, वृषभनाथ। इसके प्रतीक है दोस्तों बैल। और इनकी जानकारी कहां से मिलती है? तो इनकी जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। इसके बाद दोस्तों और भी बहुत सारे तीर्थंकार हुए जिनकी चर्चाएं किसी भी बुक में खास करके दी हुई नहीं है, ज्यादा चर्चाएं नहीं की गई है। जो जिसकी ज्यादा चर्चाएं मिलती है दोस्तों, जिसकी ज्यादा चर्चाएं मिलती है दोस्तों, वो ऋषभदेव थे और 22वें तीर्थंकार से शुरू होती है। इनके बीच में जितने भी तीर्थंकार हुए दोस्तों, उनकी ज़्यादा चर्चाएं नहीं की गई है, किसी बुक में ज़्यादा इनकी
व्याख्यान नहीं मिलती है, इसलिए दोस्तों सीधा हम लोग आते हैं 22वें तीर्थंकार की तरफ। ये जो 22वें तीर्थंकार थे दोस्तों, उसका नाम था अरिष्टनेमि। इसका प्रतीक था दोस्तों शंख, और इनकी भी जानकारी दोस्तों ऋग्वेद से मिलती है। तो आपसे क्वेश्चंस में पूछा जाए दोस्तों कि किन 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 तीर्थंकार की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, तो आप बोलेंगे ऋषभदेव और अरिष्टनेमि, दो ऐसे थे जिनकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। आते हैं दोस्तों 23वें तीर्थंकार की तरफ। ये 23वें तीर्थंकार पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ, इसने 30 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग दिया। ज्ञान की प्राप्ति के लिए 30 वर्ष की अवस्था में इसने गृह का त्याग किया, और इसको प्रतीक, इसका जो प्रतीक है दोस्तों वो है सर्प, यानी कि सांप। आइए दोस्तों इसकी थोड़ी सी जीवनी पढ़ लेते हैं। पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था, जो वाराणसी है का एक हिस्सा है, जो यूपी में पड़ता है दोस्तों। इनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो काशी के राजा हुआ करते थे, जो काशी के राजा थे। इनको ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों समेध पर्वत पर हुई। कहां दोस्तों? समेध पर्वत पे। तो आपसे दोस्तों हो सकता है पूछ ले पार्श्वनाथ के विषय में कुछ विशेष जानकारी, जो बेसिक पॉइंट है दोस्तों, तो याद रखेंगे। जन्म कहाँ हुई? काशी में, जो वाराणसी का हिस्सा है। पिता का नाम क्या था दोस्तों? पिता का नाम अश्वसेन, जो काशी के राजा थे। ज्ञान की प्राप्ति समेध पर्वत पर हुई, और उन्होंने 4 शिक्षाएं दी। ये 4 शिक्षाएं दोस्तों जैन धर्म में 4 महाव्रत कहलाते हैं। 4 महाव्रत कहलाते हैं। इन्होंने 4 शिक्षाएं दी, तो जैन धर्म में 4 महाव्रत कहलाए। शिक्षाएं क्या थी दोस्तों? पहला था सत्य, मतलब किसी भी व्यक्ति को सत्य बोलनी चाहिए। जैन धर्म में दी गई शिक्षाओं को सत्य मानकर उनका पालन करनी चाहिए। दूसरा दोस्तों अहिंसा। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा। किसी भी व्यक्ति को हिंसा नहीं करनी चाहिए, मतलब किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, हिंसा से दूर रहनी चाहिए। दोस्तों दूसरा था अहिंसा। तीसरा था अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है दोस्तों चोरी नहीं करना। किसी भी व्यक्ति को चोरी नहीं करना चाहिए, मतलब वह अस्तेय का पालन करे। और चौथी जो शिक्षाएं थी दोस्तों, जो पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई थी, वो था अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है दोस्तों धन संग्रह नहीं करना और धन का संचय नहीं करना। तो ये 4 शिक्षाएं दोस्तों पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई। कौन सा था? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। आगे चलकर दोस्तों 5वां महाव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ दिया। इसके साथ पार्श्वनाथ के साथ, पार्श्वनाथ के दिए गए 4 महाव्रत में उसने एक महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। और दोस्तों इसे किसने जोड़ा? इसे महावीर स्वामी ने। तो कई बार दोस्तों क्वेश्चंस पूछा जा चुका है कि 5वां महाव्रत जो जोड़ा गया वो क्या था और किसने जोड़ा? तो 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य था और उसे महावीर स्वामी ने जोड़ा। आइए दोस्तों अब आते हैं 24वें तीर्थंकार, और ये अंतिम तीर्थंकार हुए जैन धर्म के, क्योंकि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकार ही हुए, जिनमें से 24वां तीर्थंकार महावीर स्वामी जी थे और ये अंतिम तीर्थंकार ही थे। तो 24वें तीर्थंकार दोस्तों महावीर स्वामी जी थे, और इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। और ये दोस्तों जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आप बोलेंगे ऋषभदेव। और जब वास्तविक संस्थापक की बात करें तो आप बोलेंगे महावीर स्वामी। इनका जन्म 540 BC ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। ये वैशाली दोस्तों वज्जी संघ गणतंत्र के हिस्सा थे। आपको पता होगा दोस्तों कि 16 महाजन पदों में भारत को कुल 16 महाजन पदों में बांटा गया था, जिनमें वज्जी संघ भी एक महाजन पद था।
उन्हीं महाजन पद का हिस्सा था वैशाली, और वैशाली में एक जगह था कुंडल ग्राम, जहां पर 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था दोस्तों। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? तो इनकी मृत्यु हुई 468 ईसा पूर्व में पावापुरी, जो राजगिरी का हिस्सा है दोस्तों, राजगिरी में पड़ता है पावापुरी। और कब दोस्तों? 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई पावापुरी, जो राजगिरी में पड़ता है दोस्तों। आइए दोस्तों, महावीर स्वामी की जीवनी को थोड़ा महात्मा बुद्ध से जोड़ कर देखते हैं, जिससे कि हमें महावीर स्वामी की जीवनी और महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए बातों को याद रखने में आसानी हो और हम इसे याद कर सकें और कन्फ्यूजन ना हो। तो दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में हुआ था, जबकि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, जो कपिल वस्तु का एक हिस्सा था। महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों 468 बीसी ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई, जबकि 483 बीसी ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई दोस्तों, जो देवरिया का हिस्सा है, जो यूपी में पड़ता है। आइए इनके अब आगे बढ़ते हैं। तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम था वर्धमान, और महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था दोस्तों क्या? सिद्धार्थ। आपको याद होगा। इनके पिता का नाम दोस्तों था सिद्धार्थ। ये महावीर स्वामी के पिता का नाम है दोस्तों। महावीर स्वामी के पिता का नाम है सिद्धार्थ, जो ज्ञात्री कुल के थे, ज्ञात्री कुल के। और आपको याद होगा दोस्तों कि महात्मा बुद्ध किस कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता था, इसलिए वो शाक्य कुल के थे। महावीर स्वामी के माता का नाम था त्रिशला, जो चेटक की बहन थी। और चेटक कौन सा चेटक? लिच्छवी गणराज्य के राजा, लिच्छवी गणराज्य के राजा जो चेटक थे दोस्तों, उसकी बहन इनकी माता थी, महावीर स्वामी की माता थी, जिसका नाम था त्रिशला। आगे चल के दोस्तों आप पढ़ेंगे कि चेटक की बेटी चेलन्ना का विवाह बिंबिसार से हुआ था। ये वही बिंबिसार दोस्तों जो मगध सम्राट था, और इसके पुत्र अजातशत्रु हुआ था। तो ये बिंबिसार दोस्तों, चेटक की बेटी से बिंबिसार की शादी हुई थी। इस तरह से बिंबिसार से महावीर स्वामी का भी रिलेशन था, मतलब महावीर स्वामी बिंबिसार के रिलेटिव थे, क्योंकि चेटक की बहन उसकी माँ थी और चेटक की बेटी बिंबिसार की पत्नी थी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। उसे एक पुत्री की प्राप्ति हुई दोस्तों। इसका नाम था अनुज्जा और प्रियदर्शनी। अनुज्जा प्रियदर्शनी, उसे एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जबकि महात्मा बुद्ध को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इसका नाम था दोस्तों क्या? राहुल। तो इस पुत्री, जो महावीर स्वामी की जो पुत्री थी दोस्तों अनुज्जा या प्रियदर्शनी, इसका विवाह जमाली से हुआ था दोस्तों। यही जमाली आगे चलकर महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य बनता है दोस्तों। मतलब ये उसका दामाद था और दामाद ही उसका प्रथम शिष्य बना। महावीर स्वामी ज्ञान की प्राप्ति के लिए 30 वर्ष की अवस्था में अपने गृह को त्याग दिया, अपने घर को त्याग दिया 30 वर्ष की अवस्था में, जबकि महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में अपने गृह को त्यागा था दोस्तों। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों जाम्भी ग्राम में, एक साल वृक्ष के नीचे, रिजु पालिका नदी के तट पर 12 वर्ष के पश्चात। मतलब दोस्तों 30 वर्ष की अवस्था में उसने गिरी का त्याग किया और भटकते हुए 12 वर्ष के पश्चात जाम्भी ग्राम में साल वृक्ष के नीचे रिजु पालिका नदी के तट पर उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति के बाद वह कैवल्य कहलाए। कैवल्य मतलब होता है दोस्तों सर्वोच्च ज्ञान, मतलब उसे सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद वो कैवल्य कहलाए। जबकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? आपको याद होगा तो उन्हें बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर हुई थी दोस्तों। और दोस्तों
महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष के बाद मतलब 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। 29 वर्ष में उसने गृह त्याग किया था और 35 वर्ष की अवस्था में उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो कुल 6 वर्ष तक वो भटकते रहे और भटकने के बाद उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। परंतु दोस्तों महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में उसने गृह त्याग किया और 12 वर्ष भटकते हुए उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब अभी उसकी उम्र दोस्तों हो रही है 42 ईयर्स, मतलब 42 साल उसकी उम्र हो रही है। दोस्तों कैवल्य प्राप्त करने के बाद मतलब सर्वोच्च ज्ञान मिलने के बाद वो कई नाम से जाने गए। जब उसे कैवल्य की प्राप्ति हो गई तो कई नाम से प्रसिद्ध हुए दोस्तों, जिनमें से कुछ नाम इस तरह से दिया हुआ है, आप उसे याद रखेंगे क्योंकि बार बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जीन किसे कहा जाता है, कैवलिन किसे कहा जाता है, उसका मतलब क्या होता है। तो याद रखें दोस्तों, महावीर स्वामी को जीन भी कहा जाता है। मतलब जीन का मतलब होता है दोस्तों विजेता, जिसने सब कुछ जीत लिया हो, जिसने माया मोह के बंधन से परे हो गया हो, उसे कहते हैं दोस्तों जीन। दूसरा नाम है दोस्तों कैवलिन, जिसने कैवल्य को प्राप्त कर लिया हो, मतलब सुख दुख पर विजय हासिल कर लिया हो, कैवलिन। तीसरा है दोस्तों अरहत। अरहत मतलब योगी या जो योगी हो, जो योगी हो, अरहत उसे बोलते हैं दोस्तों। चौथा नाम है दोस्तों उसको निर्ग्रंथ भी बोलते हैं। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ मतलब होता है दोस्तों बंधन रहित, जो सब कुछ सारे बंधनों से मुक्त हो गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद दोस्तों महावीर स्वामी सारे बंधनों से मुक्त हो गए। उसे सिर्फ अपनी शिक्षा का प्रसार करना था और मोक्ष की प्राप्ति करना था। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसने दोस्तों बहुत सारे शिक्षाएं दिया, जगह जगह भटक कर शिक्षाएं दिया, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसने सब कुछ सर्वस्व को त्याग दिया। पांचवा दोस्तों से महावीर कहा गया। महावीर कैवल्य प्राप्त करने के बाद उसे महावीर कहा गया। महावीर का मतलब होता है दोस्तों साधना के प्रति समर्पण। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद साधना में इस तरह से लीन हो गए, साधना में इस तरह से समर्पित हो गए कि उन्हें अपने खुद की भी सुधि नहीं थी दोस्तों। जब उसने गृह त्याग किया था तो एक वस्त्र में गृह त्याग किया था। साधना में वो इस तरह से समर्पित हो गए कि उसे ये भी पता नहीं चला कि ये वस्त्र उसके बदन से कब फटकर बाहर निकल गया और वो नग्न हो गए। और नग्न अवस्था में ही दोस्तों उसने अपनी सारी शिक्षाएं भटक भटक कर हर एक क्षेत्र में बांटा। पर उसे इतना भी होश नहीं था दोस्तों कि ये कपड़े कब उसके बदन से फटकर बाहर हो गए, और नग्न अवस्था में दोस्तों उसने अपनी शिक्षा का प्रसार किया। तो इतने आइए दोस्तों महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए उपदेश और शिक्षाओं के बारे में जानते हैं कि उसने क्या उपदेश दिए और क्या क्या शिक्षाएं दी। दोस्तों कैवल्य प्राप्त करने के पश्चात मतलब सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद महावीर स्वामी अपना प्रथम उपदेश राजगिरी में दिया। राजगिरी, इसको राजगीर भी बोलते हैं दोस्तों, और यह राजगिरी मगध सम्राट का प्रथम राजधानी भी था। तो इसी राजगिरी में उसने प्रथम उपदेश दिया। कहाँ पे दोस्तों? तो बितुलांचल पर्वत पर, बितुलांचल पर्वत राजगिरी में, उसी पर्वत पर उसने प्रथम उपदेश दिया। उसका प्रथम शिष्य बना दोस्तों उसका दामाद जमाली, कभी कभी जामिल भी बोलते हैं, क्वेश्चंस में कभी कभी जामिल भी दिया था दोस्तों, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जमाली बोले या जामिल दोनों सेम ही चीज है। तो ये प्रथम शिष्य बना दोस्तों, जो उसके दामाद थे, मतलब अनुजा प्रियदर्शनी का हस्बैंड, उनका पति। दोस्तों उसने कहा, उसने शिक्षा के क्रम में उसने बताया कि संसार दुखमय है तथा दुख का कारण कर्मफल है। मतलब संसार में दुख है और उस दुख का कारण हमारे द्वारा किया गया कर्म है दोस्तों, कि हम जो करते हैं, जिस तरह से करते हैं, वही कर्म हमारे लिए संसार में दुखमय बन जाता है। तो दुखमय हमारे किए गए कर्मों का ही कारण है दोस्तों। उसने दोस्तों इस दुख से दूर होने के लिए, इस दुख से मुक्ति पाने के लिए त्रिरत्न का मार्ग बताया कि आप इसी त्रिरत्न के मार्ग पर चलकर अपने दुख से मुक्ति पा सकते हैं, अपने दुख से
मुक्ति पा सकते हैं दोस्तों। तो वो त्रिरत्न क्या था दोस्तों? उसने जो त्रिरत्न दिया वो दिया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये तीन उनके त्रिरत्न थे। जहां आपने पढ़ा होगा बौद्ध धर्म में कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या थे, तो बुद्ध, धम्म और संघ, वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। और जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है दोस्तों? सम्यक दर्शन, मतलब सत्य में विश्वास। आप सत्य में विश्वास कीजिए, सत्य को देखिए। तो सम्यक दर्शन दोस्तों, सत्य में विश्वास। दूसरा दोस्तों सम्यक ज्ञान, मतलब वास्तविक ज्ञान, वह ज्ञान जो मोक्ष की ओर ले जाए, ऐसा ज्ञान जो मोक्ष के रास्ते को आसान बनाए, तो ऐसे वास्तविक ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान। और सम्यक आचरण दोस्तों तीसरा था त्रिरत्न, सम्यक आचरण, सुख दुख में समान भाव रखना। मतलब ऐसे व्यक्ति जो सुख दुख में समान भाव रखता है दोस्तों, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति आसानी से होती है और वह संसार के दुख से परे हो जाता है, दूर हो जाता है। उसने दोस्तों 5 महाव्रतों में अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया। सबसे अधिक महत्व उसने दिया 5 महाव्रतों में, उसने अहिंसा को दिया। तो ये 5 महाव्रत क्या थे दोस्तों? 5 महाव्रत था सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, जिसमें 5वां महाव्रत महावीर द्वारा ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया। और बाकी 4 जो ऊपर का था दोस्तों, उसे पार्श्वनाथ ने दिया था। उसमें 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को महावीर ने जोड़ा था, जिसमें से अहिंसा जो पार्श्वनाथ ने दिया था, उसी अहिंसा को महावीर स्वामी ने सर्वाधिक महत्व दिया। महावीर स्वामी या जैन धर्म के प्रवर्तक, उनके तीर्थंकर आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष और वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि आत्मा है, उनका पुनर्जन्म होता है, कर्म और मोक्ष, मतलब वर्ण व्यवस्था, मतलब जाति व्यवस्था को वो मानते थे, उसमें विश्वास करते थे कि जाति प्रथा, जाति व्यवस्था है। उसने दोस्तों स्यादवाद एवं अनेकांतवाद को माना। मतलब स्यादवाद और अनेकांतवाद जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। तो कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है कि स्यादवाद और अनेकांतवाद किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो आप याद रखेंगे जैन धर्म से। ये है क्या दोस्तों? तो ये है क्या? आत्मवादियों एवं नास्तिकों के बीच का मार्ग है। मतलब आस्तिक और नास्तिक दोनों के बीच का मार्ग है। वो चाहते थे, जैन धर्म में महावीर स्वामी चाहते थे कि हम आस्तिक को भी और नास्तिक दोनों को साथ साथ लेकर चलें, दोनों को जोड़ें, मतलब दोनों के बीच के मार्ग को अपनाएं, ताकि आस्तिक वर्ग के लोग और नास्तिक वर्ग के लोग दोनों जैन धर्म से जुड़ सके, उनकी शिक्षा को हासिल कर सके और फिर उनकी शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सके। तो वो आस्तिक और नास्तिक दोनों को साथ साथ लेकर चलना चाहते थे, जैन धर्म में जोड़ना चाहते थे दोस्तों। और लास्ट दोस्तों एक पॉइंट और है इसमें कि जैन धर्म में युद्ध और कृषि को वर्जित माना गया है। इस पर पाबंदी लगाई गई दोस्तों। युद्ध और कृषि पर दोनों को वर्जित किया गया है, क्योंकि उसने कहा कि इन दोनों क्षेत्र में, युद्ध और कृषि दोनों में जीव की हत्या होती है। और आपको पता है दोस्तों कि महावीर स्वामी ने कहा था कि अहिंसा, उसने अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया था कि अहिंसा नहीं करनी है, मतलब किसी जीव की हत्या नहीं करनी है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, किसी जीव की हत्या नहीं करनी है, ये सब। तो दोस्तों उसने कहा कि युद्ध और कृषि दोनों में जीव की हत्या होती है, इसलिए दोनों को वर्जित कर दिया गया। परिणाम यह निकला दोस्तों कि जैन धर्म इस समय दोस्तों वाणिज्य और व्यापार करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली गई और कृषि कार्य करने वाले लोगों की संख्या घटती चली गई। परिणाम वही हुआ कि इस समय व्यापार चरम सीमा पर पहुंच गया दोस्तों, वाणिज्य चरम सीमा पर पहुंच गया और इसे करने वालों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई। तो दोस्तों आज हमने किया जैन धर्म से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स, कुछ पृष्ठभूमि, उनके जन्म, महावीर स्वामी के जन्म से रिलेटेड कुछ बातें और उनके कुछ शिक्षाएं। दोस्तों एक वीडियो और आएगी आपको
इनसे आगे की बातों की चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे और फिर इस पर आधारित कुछ प्रश्नों का हम लोग क्विज करेंगे, कुछ टेस्ट लेंगे दोस्तों, तो वो भी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। आज का वीडियो दोस्तों आप बौद्ध धर्म से जोड़कर पढ़ेंगे। यदि इसको आप पढ़ेंगे दोस्तों तो इससे पहले आप बौद्ध धर्म को भी पढ़ेंगे, दोनों को जोड़कर पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप कन्फ्यूजन को दूर करके रखेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में आप कन्फर्म होके, क्लियर होके आप आंसर दे सकें और आपका क्वेश्चन गलत होने का चांस ना बने। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। चलिए इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। कोई बात हो, कोई क्वेरी हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।